हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी तो एग्ज़ाम आने वाला है, तो अभी बिना कोई क्लासेस देखे मैं डायरेक्ट मॉक देने से पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ और ड्रेड या मॉक लगाने पे ही ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी 4-5 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के। तो मैं सोच रही हूँ बिना टाइम वेस्ट किए या फिर अभी कोई क्लास ना देखूँ, तो मैं बस मॉक ही लगाऊँ। और आज मैंने 2 मॉक लगाए थे। वैसे मुझे 3-4 लगाना था आज मॉक, लेकिन आज मैं 2 ही मॉक लगा पाई थी। एक मैंने अड्डा का लगाया था और एक मैंने नया सब्सक्रिप्शन लिया है प्रैक्टिस मॉक का, तो उसका लगाया था। वैसे अड्डा के तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मॉक, और जब मैंने प्रैक्टिस मॉक का लगाया था तो उसका भी मुझे बहुत अच्छा लगा था आज का मॉक। और मैंने यस मॉक का लिया था, वो मुझे सही नहीं लगा था, बट अड्डा के और प्रैक्टिस मॉक के सही हैं, ये मुझे अच्छे लगे। और बाकी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि टेक्स्ट बुक के भी लगाओ, बट उसका सब्सक्रिप्शन मेरे पास है नहीं, और अभी मेरे पास 2-3 ऐप के हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेती हूँ। तो पहले मैंने जो मॉक लगाया था फर्स्ट वाला, वो अड्डा का था, और इसमें मेरे नंबर ठीक ठाक आए थे, जो कि मैं आगे बताऊँगी। और आज ऐसा हो रहा था कि मैं इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पा रही थी, मतलब मैं 21-22 अटैम्प्ट कर दे रही थी, और नंबर तो फिर भी कम ही आते हैं, बट मैं जो अटैम्प्ट कर रही थी वो अच्छे खासे कर दे रही थी। फर्स्ट जो सेक्शन आता है वो इंग्लिश का आता है, और उसमें अच्छा रहता है कि मन बिल्कुल शांत रहता है और दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, तो हम इंग्लिश का आराम से सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग करती हूँ। मैं ऐसा नहीं होती हूँ कि सेक्शन चेंज कर देती हूँ कि पहले ये वाला नहीं करना है, ये वाला करना है। मैं जो देते हैं वो वही कर देती हूँ। पता नहीं शायद चेंज होता भी है या नहीं सेक्शन, मुझे नहीं पता है, बट मैं नहीं करती हूँ। और पहले तो मैंने इंग्लिश के 21 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे। वैसे मुझे पता था कि इसमें से 10 नंबर के तो गलत निकलने ही वाले हैं, क्योंकि वो मुझे कंफर्म नहीं रहते। फिर भी मैं तुक्का मार देती हूँ कि चलो ठीक है, अगर सही निकल गया तो भी ठीक है, और अगर गलत भी निकलता है तो 0.25 नंबर कटते हैं। तो वो मुझे ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे कि अगर हमारे 8 क्वेश्चंस भी गलत हो गए तो 2 नंबर कटेंगे। तो उस हिसाब से अगर सही निकल गए तो अच्छा है ना, सही निकल जाता है तो उस पर तो हमें 1 नंबर मिलने वाला है। इसलिए मैं जो मुझे लगता है कि 50% हो सकता है ये, तो मैं उसको टिक कर देती हूँ कि ठीक है, नंबर कटे तो बहुत कम कटेंगे। तो इंग्लिश का मुझे ये सही लगता है कि इंग्लिश में ना बिल्कुल ही पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है, बस लैपटॉप और हम बस क्वेश्चंस पढ़े और उनको टिक करना है। कभी कभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन ठीक है। और फिर इंग्लिश का सेक्शन ख़त्म हो गया था, और फिर मैथ्स और रीजनिंग बचे थे, उनको मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। और मेरा जो स्कोर आया था अड्डा पे, वो आया था 35, जो कि ओके ओके है। मुझे उम्मीद तो थी कि 45-50 समथिंग आ जाए, तो थोड़ा तो मैं कट ऑफ के आसपास पहुंच ही जाऊं, बट अभी तो इतना ही आ रहा है। मैथ्स में मैंने 15 क्वेश्चन किए थे और मेरे 15 ही सही निकले, और रीजनिंग में तो शायद मैंने 13 किए थे कि 10 ही किए थे, अच्छे से मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो वो 10 सही निकले हैं, और इंग्लिश में 10 सही निकले हैं, मैंने 21 किए थे। तो ठीक है, कम से कम इंग्लिश का कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए मैं कर देती हूँ जो मुझे 50-50% लगता है, तो वो मैं टिक कर देती हूँ। क्योंकि अभी मैंने इंग्लिश इतनी ज़्यादा पढ़ी भी नहीं है, मुझे 4-5 महीने हुए हैं पढ़ाई स्टार्ट किए। तो मैं सोच रही हूँ कि जितने आ रहे हैं उतने ठीक हैं अभी तो, और कोशिश करनी है अभी। और अब मैं और अच्छे से क्लासेस देखूँगी, लेकिन पहले एग्ज़ाम की तैयारी कर लेती हूँ, अच्छे से मॉक लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी अब आगे की क्लासेस कंप्लीट। और जो मेरा सिलेबस बचा है, बस अर्थमेटिक बचा है, उसको भी मैं अब एग्ज़ाम के बाद कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके बाद बैठ गई थी मैं प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट देने, कॉपी और पेन लेकर, क्योंकि इंग्लिश का जैसे ही सेक्शन ख़त्म होता है उसके बाद टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, हमें पेन कॉपी बिल्कुल साथ में रख के ही बैठना पड़ता है कि जैसे ही वो ख़त्म हो वैसे ही पेन कॉपी उठा लें, वरना फिर पेन कॉपी ढूंढेंगे तो इसमें टाइम तो निकलता ही जाता है, रुकता ही नहीं है। फिर उसे रोको, वापस से रिज्यूम करो, उसमें मुझे बहुत ऐसा लगता है ड्रामे हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि पहले ही पेन कॉपी रखो, इसको रोकना ही नहीं है। और इसका मॉक तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, प्रैक्टिस मॉक का, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और इसमें इंग्लिश भी सही आई थी और मैथ्स भी सही आई थी और रीजनिंग भी सही लग रही थी मेरे को। बस इसमें जो स्कोर है वो थोड़ा सा कम आया था, क्योंकि मैंने जो पहले अड्डा का मॉक लगाया था वो मैंने रीअटेम्प्ट किया था। मैंने एक बार और लगाया था, तो उसमें मैंने इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट कर पाई थी बस, और मैं ये मैथ्स और रीजनिंग नहीं कर पाई थी, तो मैंने उसको रीअटेम्प्ट किया था, क्योंकि बस इंग्लिश की थी मैंने, बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो की नहीं थी। तो हो सकता है उसकी वजह से उसमें 35 आ गए हों, बट कोई बात नहीं, मैंने किए हैं क्वेश्चन तो 35 आए हैं। थोड़ा बहुत क्रेडिट मैं भी ले सकती हूँ इस चीज़ का। और फिर इसका लगाया था मैंने प्रैक्टिस मॉक, मतलब प्रैक्टिस मॉक पे लगाया था मैंने, तो उसमें मेरे 31 आए थे। जैसे ही मेरा ये इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैथ्स करने बैठ गई थी मैं। इसमें मैथ्स तो सही आई थी, मैंने इसमें मैथ्स में कंफर्म याद नहीं है कितने क्वेश्चंस किए थे, बट मैथ्स में भी 10 से तो ज़्यादा ही किए थे, 10-15 के बीच में ही किए होंगे मैंने क्वेश्चंस। और रीजनिंग भी
और इस बार मैंने कल तो बहुत कम नंबर आ रहे थे, 6 नंबर आ रहे थे, लेकिन आज उससे थोड़े से बढ़ा लिए हैं मैंने नंबर। और आज मैंने आखिरी में ड्रिल भी लगाई थी, रीजनिंग की 2 बार लगाई थी, एक बार की वीडियो रिकॉर्ड कर पाई हूँ, दूसरी बार की नहीं कर पाई थी। और दोनों बार मैंने पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट की लगाई थी, इसमें सही नंबर आ जाते हैं। बट पता नहीं जब मैं मॉक देने बैठती हूँ तो ऐसा क्या होता है कि मेरे रीजनिंग में नंबर कम ही आते हैं और मैं उसमें पज़ल बना ही नहीं पाती हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं बना पाती हूँ। ये कैसा कन्फ्यूज़न हो जाता है जब मैं मॉक देने बैठती हूँ। और अभी तो जब मॉक में ये हाल है तो एग्ज़ाम में तो पता नहीं क्या ही होने वाला है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को। वैसे ही फर्स्ट अटैम्प्ट है ये मेरा, तो मुझे उम्मीद तो है कि कट ऑफ के थोड़े आसपास पहुंच जाऊं तो मुझे खुशी होगी। बाकी देखते हैं एग्ज़ाम कैसा आता है। मेरी जो शिफ्ट में वो टफ़ आएगा या इजी आएगा। मैं सोच रही हूँ कि इजी आ जाए, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, इसमें मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊँ कि ये कैसा एग्ज़ाम था, नेक्स्ट दूँ भी या नहीं। वैसे मैंने फॉर्म तो भर दिए हैं IBPS का और LIC AO का, तो एग्ज़ाम तो मैं दूँगी ही। बट डिमोटिवेट होना सबसे बुरी बात होती है, वो मैं हो जाती हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि मैं आलसी भी हूँ। और मुझे मेरे एग्ज़ाम का टाइम सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि नवरात्रि से पहले ही है ये, तो फिर नवरात्रि में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बढ़िया पहले एग्ज़ाम दे के आ जाऊँगी, उसके बाद एंजॉय करूँगी। और ये जो मैंने रिज़ल्ट देखा इसका, वो था कि मैंने 21 अटैम्प्ट किए थे, और मैथ्स में मैंने 12 अटैम्प्ट किए थे, और रीजनिंग में 13, जिसमें से मेरे इंग्लिश में 13 सही निकले, और मैथ्स में 1 गलत निकल गया, 11 सही निकले, और रीजनिंग में 3 गलत निकल गए। लेकिन फिर भी ठीक हैं कि मेरे ये 13 नंबर आए इंग्लिश में। मतलब नंबर तो 13 नहीं आए, क्योंकि कुछ माइनस मार्किंग में भी कट जाएंगे। उसके बाद पूरे 31 स्कोर आया मेरा, जो कि बेटर था, कल से बेटर था, लेकिन अड्डा से थोड़ा कम था। और मैं सोच रही हूँ कि कल कम से कम 40 के आसपास तो पहुँच जाए, 40-45 के बीच में हो जाए, तो 2-3 दिन में मैं 50 तक पहुँचा सकती हूँ। बट अब देखते हैं क्या होता है। और फिर मैंने जो रीजनिंग में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, उसके लिए मैंने ड्रिल लगा ली, और 2 ड्रिल लगाई थी मैंने, और इसका रिज़ल्ट भी ठीक ठाक था। मतलब मेरे 10 या 9 नंबर आए थे। मैंने 2 पज़ल बना ली थी और एक सिटिंग अरेंजमेंट मैंने पूरी बना ली थी। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आप लोगों के स्कोर कैसे आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगी। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।